नेक्स्ट आपके पास आता है एक्सरसाइज क्वेश्चंस। डिटरमिन विच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल हैज x प्लस वन फैक्टर। अब आप क्या करोगे, ये आपके पास क्या है, डिविडेंड है, और ये आपके पास क्या है, डिवाइजर है। अब आपने क्या करना है, इनके फैक्टर चेक करने हैं, और उसके लिए आप क्या करोगे, डिवाइजर को किसके इक्वल कर दोगे, जीरो के इक्वल। सो x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो एंड x इज इक्वल टू माइनस वन, राइट। अब जहां जहां x है वहां आप क्या प्लेस करोगे, माइनस वन। सो इट विल बिकम माइनस वन क्यूब प्लस माइनस वन स्केयर प्लस माइनस वन प्लस वन। सो इट इज माइनस वन प्लस वन minus 1 plus 1, so this will cancel this and this will cancel this. So पहला पोलिनोमियल जो है ये किसका इक्वल आया, रिमाइंडर जो है जीरो के इक्वल है। सो यू कैन से x प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल। नेक्स्ट पार्ट टू जो है वो क्या है, इसमें आप p ऑफ माइनस वन प्लेस करोगे, सो इट विल बी इक्वल टू माइनस वन क्यूब माइनस माइनस वन स्केयर माइनस टू प्लस के रूट ऑफ टू माइनस वन plus k root of 2. So it will become minus 1 minus 1 minus. So it will be plus 2 and plus k root of 2 plus k root of 2, right? So it will become minus 2 plus k root of 2 plus k root of 2. So ये cancel हो जाएगा और ये आपके पास क्या बनेगा, ये आपके पास ऐड दोनों नंबर होंगे विच इज नॉट इक्वल टू जीरो। सो जो x प्लस वन है वो इस पोलिनोमियल का क्या है, फैक्टर नहीं है, राइट right? क्योंकि आपके पास रिमाइंडर जो है वो जीरो के इक्वल नहीं आया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखो, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमिन वेदर g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, राइट। अब आप क्या करोगे, g ऑफ x को किसके इक्वल सपोज करोगे, ये आपके पास डिवाइजर है और ये आपके पास डिविडेंड है। आप सपोज करोगे जो डिवाइजर जो g ऑफ x है वो किसके इक्वल है, जीरो के, विच इज डिवाइजर। सो आपके पास क्या बनेगा, x प्लस वन किसके इक्वल बनेगा, जीरो। सो x इज इक्वल टू माइनस वन। अब आप p ऑफ x में x की जगह क्या प्लेस करोगे, माइनस वन एंड चेक। सो इट विल बिकम माइनस वन क्यूब प्लस माइनस वन स्केयर माइनस टू माइनस वन, right? So it will become minus 2 plus 1 plus 2 minus 1. This will cancel this and this will cancel this, which is equals to 0. So you can say g of x is equal to x plus 1 is a factor of this polynomial, that is p of x, right? Okay, नेक्स्ट आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर थ्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब आपको फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग पता है कि अगर x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ दिस थ्योरम, सो यू कैन से p ऑफ a किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल। सो p ऑफ x को आप किसके इक्वल प्लेस करोगे, जीरो के इक्वल, राइट। तो ये क्या बन जाएगा, k x स्क्वायर माइनस के रूट ऑफ टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो आपने अब p ऑफ x में x की जगह क्या प्लेस करना है, p ऑफ x इज इक्वल टू माइनस वन। जब आपने इसका जीरो पोलिनोमियल फाइंड किया, सो इट इज इक्वल टू वन, राइट। अब जहां जहां x है वहां आपने क्या प्लेस करना है, वन। सो इट विल बी इक्वल टू k माइनस के रूट ऑफ टू प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, राइट। अब आप क्या करोगे, इसको अगर k को अगर आप इस साइड पे रखो और इसको दूसरी साइड पे ले जाओ, सो इट विल बिकम माइनस वन प्लस के रूट ऑफ टू। सो ये जो है ये आपके पास क्या आई, k की वैल्यू आई। नेक्स्ट अगेन इस पोलिनोमियल में आप क्या करोगे, आपको पता है x माइनस वन फैक्टर है p ऑफ x का। सो p ऑफ x इज इक्वल टू k एक्स स्क्र माइनस थ्री एक्स प्लस के इज इक्वल टू जीरो। अब आपने p ऑफ x में x की जगह क्या प्लेस करना है, वन। सो इट विल बिकम k माइनस थ्री प्लस के is equals to 0, right? So k minus 3 plus k is equals to 0. So it will become 2k minus 3 is equals to 0. So it will be 2k is equals to plus 3 and k is equals to 3 by 2, right? तो इस तरह आप क्या फाइंड करते हो, k की वैल्यू। अगर आपको पता बताया गया हो कि x माइनस वन जो है वो फैक्टर है p ऑफ x का, तो आपको पता होना चाहिए कि x माइनस वन सिर्फ उसी सूरत में फैक्टर होगा p ऑफ x का जब आपके पास p ऑफ x क्या हो जाएगा, जीरो, राइट। इट्स मीन दैट रिमाइंडर इज जीरो।
ओके, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपने क्या करना है, फैक्टराइजेशन करनी है बाय मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब आप देखो 5x, मिडिल टर्म क्या है 5x, 5x को आपने 5 नंबर में इस तरह स्प्लिट करना है कि उनका सम 5 के इक्वल आए, और उनको मल्टीप्लाई करो तो वो किसके इक्वल आए, ए सी के। ए आपके पास क्या है 6 और सी क्या है -6। सो ए बी क्या होना चाहिए, -36। ए बी किसके इक्वल आना चाहिए, -36। अब -36 की अगर आप फैक्टर्स देखो, अगर आप दो पेयर्स देखो, तो आपके पास कौन कौन से नंबर आएंगे, -6 and 6, राइट, -4 and 12 एंड -4 and 9, राइट। अब आप इनको ऐड करो, सो ये आप सम है और ये आपके पास क्या है, प्रोडक्ट है। जब आप -6 and 6 को ऐड करो तो ये 0 आता है, -4 and 12 को ऐड करो तो ये आपके पास 9 आता है, और -4 and 9 को आप प्लस करो तो ये आपके पास 5 आता है। लेकिन हर सूरत में इनका जो प्रोडक्ट है वो -36 आता है। अब हमें क्या चाहिए, हमें प्रोडक्ट तो 36 चाहिए, लेकिन आपके पास जो सम है वो क्या आना चाहिए, 5। सो दिस लास्ट पेयर इज द रिक्वायर्ड पेयर। अब आप 5x को किससे रिप्लेस करोगे, -4 and 9 से, लाइक दिस। 6x² प्लस 5 क्या आ जाएगा, -4 प्लस 9x-6, राइट। सो अब आपने x को इससे मल्टीप्लाई करना है, इट विल बी -4x प्लस 9x-6। सो अब आप क्या करोगे, 2x को कॉमन ले लोगे, सो इट विल बी इक्वल टू 3x-2, और इसमें आप क्या लोगे, 3 को कॉमन ले लोगे, सो इट विल बी 3x-2। अब आपके पास कॉमन टर्म्स को आप एक दफा लिखते हो, इट इज 3x-2, और दूसरी टर्म, दूसरा फैक्टर क्या होगा, 2x+3। सो दिस वे these two are the factor of this polynomial, right? ओके, नेक्स्ट है आपके पास फैक्टराइज, और ये आपके पास क्या है, क्यूबिक पोलिनोमियल। अब आपने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, ये सपोज करो आपके पास p ऑफ x है, राइट, x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20, राइट। अब आपने क्या करना है, यहाँ प्लेस करना है, पहले आपने देखना है 20 के कौन से फैक्टर्स हैं। अब 20 के फैक्टर्स 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 10 है, 20 है। सो अब आप क्या करोगे, सबसे पहले आप प्लेस करो कि जो इस पोलिनोमियल को क्या करे, 0 कर दे। आप प्लेस करो p ऑफ 0, सो इट विल बी 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 20, राइट, इट्स नॉट इक्वल्स टू 0, सॉरी, इट इज 20 and 20 is not equals to 0। फिर आपने क्या प्लेस किया, p of 1, so it is 1 plus 13 plus 32 plus 20, it is also not equals to 0। नेक्स्ट आपने प्लेस किया p of -1, right, so it is -1 cube plus 13 -1 square plus 32 -1 plus 20। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये किसके इक्वल आएगा, 0 के। तो आप कह सकते हो कि आपके पास p of x at x is equals to -1 is 0। So it's mean that x plus 1 is factor of p of x, राइट। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपको पता है कि p of x किसके इक्वल होता है, क्योंकि आपके पास रिमाइंडर जो है वो 0 आ रहा है, दैट्स वाई x+1 क्या है, फैक्टर है p of x का। अब आपको पता है p of x किसके इक्वल आता है, डिवाइजर, विच इज आपके पास क्या है, x+1, और आपके पास नेक्स्ट क्या आती है, p of x इज इक्वल टू x+1, और नेक्स्ट आपके पास आता है कोशेंट, विच इज x+1 g of x, राइट, क्योंकि आपके पास रिमाइंडर क्या है, 0। सो अब आपने क्या फाइंड करना है, g of x। g of x किस तरह फाइंड करोगे, p of x को अगर आप डिवाइड करो x+1 से, इट इज इक्वल टू g of x, राइट। अब आपने p of x को x+1 से डिवाइड करना है बाय लॉन्ग डिवीजन, ओके। लेट मी एक्सप्लेन यू ऑल, ओके। सो अब हम क्या करेंगे, p of x को डिवाइड करेंगे x+1 से बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। सो अब आपके पास डिविडेंड क्या है,
p of x, that is x cube plus 13x square plus 32x plus 20, और आपके पास डिवाइजर क्या है x प्लस 1। अब आपने अगेन इसको क्या करना है, लॉन्ग डिवीजन की तरह सॉल्व करना है। फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइजर, इट इज इक्वल्स टू x स्क्वायर, सो इट इज x स्क्वायर। अब आपने इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करना है, सो इट विल बी इक्वल्स टू x क्यूब प्लस x स्क्वायर। नेक्स्ट आपने क्या करना है, साइन चेंज करना है, ये टर्म कैंसिल हो जाएगी और इट विल बी इक्वल्स टू 12x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, राइट। अब आपके पास फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड क्या है 12x स्क्वायर और फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइजर क्या है x, सो इट इज इक्वल्स टू 12x, राइट। अब आपने ये इसको इधर प्लेस करना है प्लस 12x। अब आपने इस क्वोशंट को मल्टीप्लाई करना है डिवाइजर से, सो इट विल बी इक्वल्स टू 12x स्क्वायर प्लस 12x। नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपने साइन चेंज करने हैं, ये कैंसिल टर्म कैंसिल हो जाएगी और 32 में से 12 निकालो तो ये आपके पास बनता है 20x प्लस 20, राइट। नेक्स्ट स्टेप आपका अगेन वही है, फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड दैट इज 20x और फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइजर क्या है x, सो इट इज इक्वल्स टू 20। नेक्स्ट आपके पास 20 क्वोशंट आ जाएगा। अब आपने क्वोशंट को अगेन इससे मल्टीप्लाई करना है, इट इज इक्वल्स टू 20x प्लस 20। अब आप साइन चेंज करोगे तो यू विल चेक कि ये क्या है, जीरो के इक्वल आ गया, राइट। So the remainder is 0. So this is the factor of x plus 1 is a factor of this polynomial. अब आपके पास g of x क्या आया, x square plus 12x plus 20 is equals to g of x, right। अब आपने इसकी क्या करनी है, ये आपके पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ गया, इसकी अब अगेन आपने क्या करना है, फैक्टराइजेशन करनी है। सो x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। अब 12x को आपने दो टर्म्स में स्प्लिट करना है कि उन दो नंबर्स का जो सम है वो 12 आना चाहिए और जो उनका वो है प्रोडक्ट है वो क्या आना चाहिए, 20 आना चाहिए। सो व्हाट विल बी द टर्म, टू नंबर्स दे आर 10 प्लस 2, सो इट इज 10x प्लस 2x प्लस 20, राइट। अब आप देखोगे कि x कॉमन लिया, सो अंदर क्या आ जाएगा x प्लस 10 और जो आपके पास इधर क्या आ जाएगा x प्लस 2 x प्लस 10, सो x प्लस 10 एंड x प्लस 2 क्या है, वो फैक्टर्स हैं इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के, राइट। अब आप लिख सकते हो कि आपके पास जो ओरिजिनल पोलिनोमियल था वो क्या है, x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर, फॉर एग्जाम्पल सॉरी, आपके पास p ऑफ x क्या है, इक्वल्स टू g ऑफ x एंड x प्लस 1। सो आप g ऑफ x की जगह क्या लिखोगे, अब x स्क्वायर x प्लस 10 एंड x प्लस 2 and then is x plus 1. So these three are the factor of this polynomial, right? So ये थी हमारी फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल। तो गाइज ये था हमारा आज का लेक्चर फैक्टर थ्योरम पे, जिसमें हमने लीनियर पोलिनोमियल की भी फैक्टराइजेशन की, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की भी फैक्टराइजेशन करना सीखी और देन क्यूबिक पोलिनोमियल की भी फैक्टराइजेशन करना सीखी, राइट।